ओके ओके, देखो मैंने ना थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है, एक बार आपको दे दूंगा और एक बार सेपरेट भी आपको मैं, वर्किंग डेज में टाइम है आपके पास? 1 घंटा? आए आधा आधा 1 घंटा में आपको थोड़ी सी दे दूंगा, फिर भी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, थोड़ी सी आज रिवाइज कर रहा हूँ, फिर करना, और एक बार आपको सेपरेट भी पूरी क्लास ले लूँगा, ठीक है? कोई चिंता वाली नहीं, आपको समझ आ जाएगा समझ में, ठीक है? तो देखो मैंने कल आपको बताया था, मैं बता रहा हूँ आपको, कल हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि देखो, कि सबसे पहले देखो सपोज के हमारा, मैंने आपको रिवाइज करा रहा हूँ और आपका वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, कल आप वीडियो भी देख लेना, मैं कल का वीडियो अपडेट कर दूंगा, आज मैं आपका वो बना दूंगा सारे। तो देखो हमारे ओन प्रोमाइसिस के ऊपर क्या होते हैं, सर्वर्स होते हैं। सर्वर जो है हमारे कुछ भी हो सकते हैं, सर्वर हमारे वेब सर्वर भी हो सकते हैं, सर्वर हमारे डेटाबेस सर्वर भी हो सकते हैं, कुछ भी सर्वर्स होते हैं। और सर्वर्स का रोल क्या होता है हमारा, प्रोवाइड द सर्विसेज एंड क्लाइंट यूज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लाउड आपका। देखो ये, तो देखो सपोज कि ये वेब सर्वर है हमारा, और ये वेब सर्वर जो है ये सर्विसेज दे रहा क्लाइंट्स को, ये सपोज ये वेब सर्वर है हमारा और ये सारे क्लाइंट्स को सर्विस दे रहा है। अब ये सर्विस हमारा सर्वर डाउन हो जाता है, तो इसकी फॉल्ट टॉलरेंस के लिए हमें बहुत सारे सर्वर चाहिए होते हैं। तो दिस कलेक्शन ऑफ सर्वर्स एंड अदर नेटवर्क कंपोनेंट इज नोन एज डेटा सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर। इसको हम डेटा सेंटर बोलते हैं। अब देखो ये जो डेटा सेंटर है, ये हमारे डेटा सेंटर, इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। इसको मैनेज करने के लिए मैन पावर चाहिए होती है, हमें इसको मैनेज करने के लिए हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए होती है। तो देखो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और रनिंग कॉस्ट जो है वो इस डेटा सेंटर की बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक और हमारी जो है टेक्नोलॉजी है, उसको क्या बोलते हैं हम, वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, वर्चुअलाइजेशन हमारी बात करें, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन की बात करें हम, तो क्या हो गया, वर्चुअलाइजेशन हमारी क्या होती है कि देखो, एक ही कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। जैसे एक सिस्टम है हमारा, इसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। देखो ये जैसे एक ही सिस्टम के अंदर मैंने जो है आपकी कोई एक विंडोज़ की मशीन इंस्टॉल रन कर ली, विंडो की रन कर ली, लाइनेक्स की रन कर ली। यस यस, लाइनेक्स के ऊपर, और हमारा, और दूसरा देखो कोई मैक की सिस्टम भी मैंने चला दिया आपका। अब देखो ये कंसेप्ट नहीं था, तो मैंने बताया था कि हमारे 3 सिस्टम्स को रन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर चाहिए। तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम 3 पे, तो इससे क्या होगा, एक तो हमारी हार्डवेयर कॉस्ट कम हो गई, दूसरा क्या हो गया, मैन पावर कम हो गई, तीसरा क्या, जो हमारे वर्चुअलाइजेशन से हमारी क्या पावर कंजम्पशन कम हो गई। तो वर्चुअलाइजेशन सेव अवर एनर्जी, जैसे मैंने कल आपको डिटेल में बताया था, सेव एनर्जी एज वेल एज सेव मैन पावर और सेव अवर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इट इज़ क्वाइट अनएक्सपेंसिव, या कह सकते हैं इन एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू फिजिकल हार्डवेयर, उससे ज़्यादा हमारा लेस एक्सपेंसिव है। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया था क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड की बात करें तो हमारा सपोज हमारा ये क्लाउड है, और इस क्लाउड के से हम क्या करते हैं, सारी जो है वर्चुअल मशीन ही एक्सेस कर लेते हैं, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी उसके डेटा सेंटर्स में होती है, और इन वर्चुअल मशीन को हम जो है एक्सेस कर लेते हैं, और इनको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसके बाद देखो मैंने बताया था आपको कि वर्चुअलाइजेशन, तो वर्चुअलाइजेशन सॉरी क्या नाम है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद मैंने बताया था कि अब अजूर क्यों करते हैं। तो अजूर में अब देखो मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ, और अनूप आपको एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है अनूप, ठीक है, तो मैं आपको करा दूंगा, और ठीक है, तो मैं एक सेपरेट क्लास। प्रभात आवाज़ आ रही है? यस प्रभात, हाँ ठीक है, तो ठीक है, आपने तो क्लाउड का मैंने इंट्रोडक्शन दिया। तो देखो आज मैं दो, पहला जो इसमें टॉपिक करा रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका अंदर, जो है रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप,
रिसोर्स ग्रुप। तो देखो ये पहला टॉपिक रिसोर्स ग्रुप क्या होता है हमारा। आप पहले समझने की कोशिश करना है इसको ध्यान से। देखो कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई भी मतलब देखो कोई भी इंडस्ट्री नॉर्म्स है। बोलो बोलो यस, हेलो यस। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, कौन बोल रहे थे आप? हम्म। हाँ सब कुछ बताऊंगा, सर्वर भी बनेंगे, क्लाइंट भी बनेंगे, वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। सारा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बेसिक बता रहा हूँ, कल सर्वर भी होते हैं, क्लाइंट भी होते हैं इसमें, ठीक है। अभी जॉब कर रहे हैं क्या अनूप कहीं आप? ओके 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 ओके, ठीक है। तो मैं अब बताऊंगा आपको सारा ये, ठीक है। आज आपको थोड़ी मेरे नेटवर्क में डिस्टर्बेंस हो सकती है, मैं कहीं ना मतलब रिमोट एरिया से बोल रहा हूँ, पर थोड़ा सा आज मतलब वो एडजस्ट, ठीक है। वैसे वो आज क्लियर है मेरी नो? हेलो। चलो आज कोशिश करना, मतलब मैं कहीं रिमोट एरिया में आया हूँ, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट इससे आपके सेशन से क्लियर हो जाएगी आपकी। देखो तो देखो ये इसमें हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम इस तरह से एक्सेस करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हमारा रिसोर्स ग्रुप क्या होता है। मैं जो भी आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, व्हाट इज रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप की बात करें हम, तो देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आईटी डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है। माना एचआर डिपार्टमेंट अलग होगा उसका, ठीक है। और सेल्स डिपार्टमेंट आपका होगा, परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा आपका। तो हर कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब देखो ये जो डिपार्टमेंट में अलग अलग यूज़र्स होते हैं। माना आईटी डिपार्टमेंट में 100 यूज़र, 100 यूज़र है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में सपोज मान लिया कि आपका 2000 यूज़र है। एचआर में 50 यूज़र्स है। और सेल्स में मान लिया कि आपका 500 यूज़र्स है, सॉरी, या 5000 यूज़र्स है। इन यूज़र को मैनेज करना जो है, एक इन यूज़र को सपोज में डिपार्टमेंट वाइज मैनेज ना करें, और टोटल मान लिया कि आपका 2000 यूज़र है, 1 टू लेके 2000 तक यूज़र्स है मेरे पास से। तो इन यूज़र को एक साथ मैनेज करना इतना ईजी नहीं हो। अब मैं क्या करूं कि आईटी डिपार्टमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट कर दूं, एचआर का अलग क्रिएट कर दूं, फाइनेंस, तो मुझे मैंने इसका एडमिनिस्ट्रेशन कराना जो है इजी हो जाएगा, इनको मैनेज करना इजी हो जाएगा। तो रिसोर्स का ग्रुप क्या होता है? इट इज़ ए कंटेनर। थोड़ा ध्यान से देना, रिसोर्स ग्रुप क्या है हमारा? एक कंटेनर है, ध्यान से देखना। कंटेनर एक हमारा कंटेनर है इन विच वी कैन क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। अब देखो इस कंटेनर मैंने क्रिएट कर दिया। अब माना सपोज कि मैं आपको एग्जांपल ही ले रहा हूँ कि मैंने अलग अलग कंटेनर क्रिएट कर दिए। एक कंटेनर मैंने आईटी डिपार्टमेंट का क्रिएट कर दिया, एक मैंने जो है सेल्स डिपार्टमेंट का क्रिएट कर दिया, और एक मैंने जो है वो एचआर डिपार्टमेंट का क्रिएट कर दिया। अब देखो थोड़े आईटी डिपार्टमेंट के अंदर मैंने देखो कि मैंने 50 यूज़र क्रिएट कर दिए, इसके अंदर 50 यूज़र्स मैंने क्रिएट कर दिए यहाँ, और यहाँ पर मैंने 100 यूज़र क्रिएट कर दिए, 100 यूज़र क्रिएट कर दिए मैंने। और यहाँ पर मैंने मान लिया कि 500 यूज़र क्रिएट कर दिया, 20 यूज़र क्रिएट कर दिया। अब देखो इनके ऊपर मैंने जैसे क्लास का मोनीटर होता है, इनके ऊपर जो क्लास का मोनीटर बना दिया कि एक यूज़र U1 जो उसको बोल दिया कि आपने मैनेज करना है, U2 उसको बोल दिया आपको सेल डिपार्टमेंट मैनेज करना, और एक U3 क्रिएट कर दिया, उसको बोल दिया मैंने एचआर डिपार्टमेंट मैनेज करना। जैसे क्लास के मोनीटर होते हैं, तो हम एक कस्टमाइज राइट्स दे सकते हैं इस यूज़र, ये जो यूज़र है वो यहाँ तक ही इन 50 यूज़र को मैनेज कर सकते हैं, इन यूज़र को नहीं मैनेज, ये इन यूज़र को नहीं मैनेज कर सकता, और ये वाला इन यूज़र को नहीं मैनेज कर सकता, और ये वाला इनको नहीं मैनेज कर सकता। तो देखो ये हर रिसोर्स हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और हर रिसोर्स ग्रुप में जो है एक कस्टमाइज वे से राइट दे सकते हैं
कि ये पर्टिकुलर जो है यूजर जो है सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट में ही कोई की रिसोर्सेज को ही एक्सेस कर सकता है, या आईटी डिपार्टमेंट की रिसोर्सेज को बीएम वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकता है, सेल डिपार्टमेंट की एक्सेस कर सकता है, एचआर डिपार्टमेंट का। और इनके ऊपर एक मॉनिटर बना लिया कि जो इन 50 यूज़र्स को कुछ राइट्स दे सके, इनके पासवर्ड चेंज कर सके, या इनका कोई भी और भी रीनेम कर सके, और भी राइट देने वो कर सके, लेकिन वो विद इन इस ग्रुप के अंदर ही कर सके। तो ये कह सकते हैं कि दिस इज रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप क्या होता है? इट इज़ ए कंटेनर इन विच वी कैन मैनेज डिफरेंट सोर्सेज इन डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को और मैनेजमेंट को ईजियर बना देता है। दिस इज रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बताता हूँ इसकी स्लाइड से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, और मैं स्लाइड आपको शेयर करूँगा रिसोर्स ग्रुप। तो देखो रिसोर्स ग्रुप क्या होता है? रिसोर्स ग्रुप एक कंटेनर दैट होल्ड्स रिलेटेड सोर्सेज फॉर एन अजूर सोल्यूशन। द रिसोर्स ग्रुप इंक्लूड दोज रिसोर्सेज दैट यू वांट टू मैनेज एज ए ग्रुप। You decide how you want to allocate resources to resource group based on what make the most sense for you. तो you can देखो each resource, देखो दूसरा ये ध्यान देना, कभी भी अजूर में हम कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं, कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं, तो रिसोर्स क्या हो सकता है? रिसोर्स आपका ये भी पता होना चाहिए आपको, रिसोर्स क्या होती है? रिसोर्स क्या होती है? रिसोर्स आपकी वर्चुअल मशीन हो सकती है, जिसको बीएम बोलते हैं। रिसोर्स आपकी स्टोरेज हो सकती है, जो कि हम आगे क्रिएट करना है, स्टोरेज हो सकती है। स्टोरेज हो सकती है। रिसोर्स आपका नेटवर्क हो सकती है। ठीक है, नेटवर्क हो सकती है आपकी। रिसोर्स आपकी जो है वो क्या नाम है, वेब ऐप हो सकती है, बहुत सारी रिसोर्सेज हो सकती है। लेकिन देखो अजूर में कोई भी रिसोर्स, चाहे हमने एक सिंगल वर्चुअल मशीन भी क्रिएट करनी है, तो बिना रिसोर्स ग्रुप के क्रिएट नहीं कर सकते। ध्यान देने वाली बात ये है। दूसरा देखो एक चीज़ और समझा रहा हूँ मैं आपको, जो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं ये भी हम एक रीजन में क्रिएट करते हैं। जैसे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट की मैंने, जैसे रिसोर्स ग्रुप मैंने एक क्रिएट की, मैंने रिसोर्स ग्रुप जो मैंने सपोज कि मैंने आईटी क्रिएट की, रिसोर्स ग्रुप का नाम दे दिया मैंने आईटी। थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने आईटी नाम का एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया, और इसको मैंने क्रिएट कर लिया सेंट्रल इंडिया में। अब देखो इसके अंदर मैं रिसोर्सेज जो क्रिएट करना चाहें, तो मैं यहाँ पर इंडिया से भी देखो सपोज कि इंडिया रीजन्स के रिसोर्सेज इंडिया रीजन में भी क्रिएट कर सकता है। इसी में कुछ मैंने देखो वर्चुअल मशीन मैंने इंडिया में बनानी है, तो मैं इसी रिसोर्स ग्रुप में इंडिया में भी रिसोर्स बना सकता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखना इसको। इंडिया देखो मेरी कंपनी जिसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो मैंने आईटी रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया सेंट्रल इंडिया में। रिसोर्स ग्रुप आईटी है, रिसोर्स ग्रुप पे जो आईटी, और क्रिएट कहाँ किया देखो यहाँ पर ग्रुप जो नाम है हमारा रिसोर्स ग्रुप का वो है आईटी, और कहाँ क्रिएट किया है? इंडिया में। और एक वर्चुअल मशीन में इंडिया में क्रिएट की, सेंट्रल इंडिया में, उसको भी मैं इसी में क्रिएट कर दिया। एक सपोज कि आपने ईस्ट यूएस में क्रिएट की, एक वर्चुअल मशीन ईस्ट यूएस में क्रिएट किया आपने, तो उसको भी देखो ईस्ट यूएस। एक्चुअली क्या होता है, मैं ध्यान दूँ कि कोई भी कंपनी है, थोड़ा ध्यान से देखना, उसकी देखो कंपनी एबीसी कंपनी है, मैं पहले आपको यहाँ से बता रहा हूँ, एबीसी कंपनी है, उसकी ब्रांचेस जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस में हो सकती है। माना एक इंडिया में ब्रांच है इसकी, एक यूके में ब्रांच है, एक यूएस में ब्रांच है, तो उसका आईटी डिपार्टमेंट सेम ही होगा। तो आईटी जो रिसोर्स ग्रुप जो आपका कहाँ क्रिएट होगा? हेड ऑफिस में क्रिएट होगा, और रिसोर्सेज आपकी उसमें कहीं भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है रिसोर्स ग्रुप। तो दूसरा देखो रिसोर्स ग्रुप जो है हम कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें रिसोर्सेज जो हैं वो किसी भी लोकेशन से उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आगे उसने बोला होगा उसमें। तो दिस इज रिसोर्स ग्रुप की एक डेफिनेशन। ठीक है, रिसोर्स क्या देखो टाइटली देखो, कपल्ड कंटेनर ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज ऑफ सिमिलर और डिफरेंट टाइप। एवरी रिसोर्स मस्ट एग्जिस्ट इन, देखो कि मैंने कहा कि बिना रिसोर्स ग्रुप के हम रिसोर्स ग्रुप नहीं क्रिएट कर सकते। रिसोर्स ग्रुप कैन स्पैन रीजन्स, इसका मतलब है कि रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम रिसोर्सेज कहीं से भी क्रिएट कर सकते, ऐड कर सकते हैं।
दूसरा नेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स ग्रुप नॉट सपोर्टेड। नेस्टिंग होगा कि रिसोर्स ग्रुप के इनसाइड हम रिसोर्स ग्रुप जो है नहीं जो है क्रिएट कर सकते, यानी रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना होगा तो दूसरा नया ही क्रिएट करना होगा। इनसाइड द रिसोर्स ग्रुप हम रिसोर्स ग्रुप नहीं क्रिएट कर सकते, दैट इज नेस्टिंग। ओनली सब्सक्रिप्शन ऑनर्स कैन क्रिएट रिसोर्स ग्रुप। तो देखो जो यूजर से हम लॉग ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम, वही यूजर जो है वो आपका उसी से हम क्रिएट कर सकते हैं, बाकी नहीं क्रिएट कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो ये होता है रिसोर्स ग्रुप। अच्छा, तो देखो मैं आपको एक बार फिर आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर पूछता हूँ मैं आपसे। ठीक है, तो मैं फिर लॉग इन किया portal.azure.com, जिससे हम लॉग इन करते हैं मैंने अपने अजूर अकाउंट से। तो सबसे पहले हमने क्या क्रिएट करना है, रिसोर्स ग्रुप। तो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर गए मैं अब, और ये यहाँ पर मैंने क्या सिलेक्ट किया, रिसोर्स ग्रुप। ये रिसोर्स ग्रुप, अभी बाकी कुछ नहीं क्रिएट करूँगा। देखो या मैं बाकी सारा डिलीट कर देता हूँ जो भी कल भी क्रिएट किया होगा। देखो सारा एक साथ डिलीट करना हो तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते। आर सोर्सेज में गए, और ये तो बहुत कुछ है डिलीट करने को। चलो मैं इसको बाद में डिलीट करता हूँ, पहले मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ रिसोर्स ग्रुप। तो देखो ये पहले से क्रिएटेड है, मैं एक अलग से क्रिएट करता हूँ। जैसे यहाँ पर गए आप रिसोर्स ग्रुप में, और यहाँ पर आप रिसोर्स, ये तो पहले से क्रिएटेड है रिसोर्स ग्रुप, आईटी इंडिया। ठीक है, ये जो नेटवर्किंग वॉच, ये किसी ने, मैंने BM2 ग्रुप के नाम से क्रिएट किया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूँ। तो देखो क्रिएट, यहाँ पर ध्यान से देखना। तो जैसे इसमें क्रिएट में ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने सब्सक्रिप्शन, आप लोगों ने क्रिएट किया होगा तो फ्री सब्सक्रिप्शन आएगा। यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप का नाम देना चाहते हैं, तो मैं रिसोर्स ग्रुप का नाम दे दिया सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स DPT दे दिया डिपार्टमेंट। इसको कहाँ क्रिएट करना चाहते हैं आप, जिस लोकेशन में क्रिएट करना चाहे क्रिएट कर सकते हैं। आप ईस्ट US में रीजन में क्रिएट कर सकते हैं, सेंट्रल इंडिया में क्रिएट कर सकते हैं, वेस्ट इंडिया में, देखो सेंट्रल इंडिया में क्रिएट कर सकते हैं, वेस्ट इंडिया, जिस भी रीजन में जहाँ पर भी आपकी कंपनी का हेड ऑफिस है वहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। अभी मान रहा हूँ कि मेरी कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे, ईस्ट US में, और मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया और इसको क्रिएट कर दिया। तो देखो मेरा एक सेल्स डिपार्टमेंट के नाम से एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। देखो ठीक है, तो एक ग्रुप क्रिएट हो गया यहाँ पर। देखो आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से देखो रिसोर्स ग्रुप में गए यहाँ पर, और आपका सेल्स नाम के, देखो ये एक सेल्स DPT नाम से आपका एक यूज़र जो है ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप जो है क्रिएट हो गया। तो यहाँ तक समझ आया सबको कैसे क्रिएट करते हैं? यस, कोई किसी का क्वेश्चन? यस अनूप, समझ आया कुछ आपको? मनीष, हेलो मनीष, हाँ जी, मशरूर, हेलो हेलो, यस मशरूर, आर यू देयर? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मशरूर, क्या हो गया? ओके ओके, ये प्रभात को समझ आया है? तो देखो आप, ये क्रिएट हो गया। अब देखो हम इसमें पहले जो पहली रिसोर्स क्रिएट करते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, देखो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन जो है एक मशीन का टॉपिक है, मैं मशीन ही आपको बताऊंगा वर्चुअल मशीन के बारे में, या रिसोर्स ग्रुप के मैं बताया हुआ है, तो ये भी हमारा एक टॉपिक है। उसके बाद अगला छोटा टॉपिक है हमारा वर्चुअल मशीन, BM जिसको बोलते हैं, अजूर BM, ये भी टॉपिक है। तो देखो वर्चुअल मशीन जो है हमें, देखो जैसे हम ओन, इसको मैं वैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, हम अपनी वर्चुअल मशीन को जो हम डिस्कस करें, तो पहले ऑन प्रमाइसिस के ऊपर बात करें तो हम सबसे पहले कोई वर्चुअल मशीन सर्वर लेते हैं। तो सर्वर का में क्या ध्यान देते हैं हम, सर्वर में ये ध्यान देते हैं, ऑन छोड़ो पहले उसकी वर्चुअल मशीन में ये देखो उसका CPU की कॉन्फ़िगरेशन क्या, आपका i5 है, i3 है, ठीक है, या i7 है। फिर रैम देखते हैं उसमें रैम कितनी है। फिर हार्ड डिस्क देखते हैं कौन कौन सी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क जो है आपको पता है, जो अलग अलग हार्ड डिस्क आती है आपकी, एक जो है पहले जो हार्ड डिस्क आती थी हमारी, वो
साटा आईडी आती थी, आईडी के बाद साटा आई, ठीक है। आजकल जो है वो क्या आती हैं, एसएसडी आती है, एसएसडी जो जाके फास्ट है। देखो हार्ड डिस्क की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे देखते हैं हम, हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस दो चीज़ों पे देखते हैं, ध्यान देना। मैं पहले, अब मैंने सारी चीज़ें डिटेल पे डिस्कस करनी है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस देखते हैं आईओपीएस के ऊपर और थ्रोपुट के ऊपर। थ्रोपुट के ऊपर तो पहले आपको पता होना चाहिए ये आईओपीएस क्या होता है, इनपुट, और मतलब आपका आईओपीएस क्या होता है और थ्रोपुट क्या होता है। आईओपीएस क्या होता है, आपका इनपुट आउटपुट पर, देखो पर सेकंड, इनपुट आउटपुट पर सेकंड, पर सेकंड, इनपुट आउटपुट पर सेकंड। और थ्रोपुट होता है एट ए टाइम। देखो क्या होता है कि एक सेकंड में, एक है ये हार्ड डिस्क है, इसमें एक सेकंड में कितनी बार डाटा लिख रहा है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलती है। हाउ मैनी, मतलब इनपुट आउटपुट पर सेकंड मीन्स हाउ मैनी टाइम्स हार्ड डिस्क हेड्स कैन रीड एंड राइट डाटा, या नंबर ऑफ डाटा, कितनी बार आपको उसको बोलते हैं आईओपीएस। और एट ए टाइम कितना डाटा, 4 MB या 5 MB या वट एवर द डाटा एट ए टाइम, उसको बोलते हैं थ्रोपुट। जिस हार्ड डिस्क के आईओपीएस और थ्रोपुट ज़्यादा होंगे वो हार्ड डिस्क हमारी अच्छी होती है, बेस्ट होती है। तो देखो एसएसडी हार्ड डिस्क जो है वो आजकल सबसे बेस्ट हार्ड डिस्क है। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। अब देखो अजूर ने क्या किया है, अपने डेटा सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की मशीन क्रिएट करके रखी है वो उनके, और उनको फैमिली दे दी है। जैसे देखो सपोज कि आपने मशीन जो है अलग अलग, जैसे i5 वाले सीरीज़ की मशीन लग हैं, कुछ मशीन है i5 के साथ, कुछ मशीन है i7 के साथ, कुछ मशीन जो है 16 GB के साथ, 32 GB के साथ, 128 GB के साथ। यानी जिस साइज़ की वर्चुअल मशीन चाहिए आपको जो है अजूर से एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर ना आजकल सर्वर आते हैं जिसमें CPU भी कंबाइंड हो सकते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। विद 2 CPU के साथ चाहिए, आपकी 3 CPU के साथ चाहिए, या 4 CPUs के साथ चाहिए। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट साइज जो है वो वर्चुअल मशीन में अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो मैं वर्चुअल मशीन को आपको मैं एक्सप्लेन करूँ या बताऊँ तो वर्चुअल मशीन क्या होती है। तो ये वर्चुअल मशीन इज़ वन सेवरल टाइप ऑफ ऑन डिमांड स्केलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट अजूर ऑफर। तो ये क्या है, हमारी एक वर्चुअल मशीन है जिसको कि क्लाउड, अजूर क्लाउड ऑफर करता है, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल मशीन कैन भी बहुत सारे इसमें देखो डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकती है, किसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकती है, किसी को डेटा सेंटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम उस वर्चुअल मशीन को किसी तरह भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि क्या होता है कि देखो जो मल्टीपल सीपीयू होते हैं, बहुत सारी वर्चुअल मशीन होती हैं जिसमें सीपीयू कंबाइन करके एक सीपीयू की तरह जो है काम करते हैं, उसको बोलते हैं एसीयू, ठीक है, अजूर कंप्यूट यूनिट। जिसमें देखो 50 कंप्यूटर भी हो सकते हैं, 100 सीपीयू भी हो सकते हैं, कंबाइंड उनके अलग अलग कोर हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इस तरह से अलग अलग फैमिली बनाई है। तो देखो अजूर ने क्या किया कि आपको किस पर्पज़ के लिए मशीन जो है आपको चाहिए उसके को, जैसे लैपटॉप देखो i5 सीरीज वाले आई थी, तो जनरल पर्पज़ के लिए ये रखी है। कंप्यूट ऑप्टिमाइज, जो आपको बहुत ही सीपीयू और रैम चाहिए तो ये F वाली सीरीज चाहिए, मेमोरी ज़्यादा चाहिए तो ये वाली सीरीज़ है, स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो ये वाली, ग्राफिक्स चाहिए तो ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाली चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो अपनी मशीन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं साइज़। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और देखो नंबर ऑफ मशीन, तो आप एक सब्सक्रिप्शन में या एक रीजन में बाय डिफ़ॉल्ट 20 मशीन क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद चाहिए तो आप उसको मेल कर दो, तो उस ऑन डिमांड जितनी मर्जी क्रिएट करना चाहें तो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बता रहा हूँ कि किस तरह से। और दूसरा मैंने बताया कि बिना रिसोर्स ग्रुप के हम मशीन नहीं क्रिएट कर सकते, बिना वर्चुअल नेटवर्क के नहीं क्रिएट कर सकते, पब्लिक एड्रेस के क्रिएट नहीं कर सकते, नेटवर्क कार्ड के नहीं क्रिएट कर सकते, डिस्क के बिना नहीं क्रिएट कर सकते, और रिसोर्स ग्रुप के क्रिएट। तो एक जब मशीन होती है, स्टोरेज अकाउंट भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, नेटवर्क भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक वर्चुअल मशीन और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैं क्रिएट कहाँ करूँगा उसको, अपने सेल्स डिपार्टमेंट वाले उसके अंदर, रिसोर्स ग्रुप के अंदर। तो देखो वर्चुअल मशीन आप लोगों को क्रिएट करनी है, तो यहाँ से वर्चुअल मशीन, यहाँ से देखो आप, ये देखो वर्चुअल मशीन,
ये पहले से क्रिएटेड है, मैं एक और क्रिएट करूँगा अब। ठीक है, तो देखो मैं एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ। वर्चुअल मशीन थोड़ा ध्यान से देखना, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना वो आपको को मैं अब देखो सबसे पहले मैं अपना सोर्स ग्रुप क्रिएट सेलेक्ट करूँगा जिसमें मुझे क्रिएट करनी है। तो मैंने कौन सा क्रिएट किया था, सेल्स डिपार्टमेंट वाला। और वर्चुअल मशीन का नाम देना चाहते हैं तो कुछ भी दे देते हैं। देखो BM सेल्स, सेल्स वन वर्चुअल मशीन है, जैसे आप कंप्यूटर का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं। और कहाँ पर क्रिएट करना है आपने, देखो ज़रूरी नहीं है ईस्ट US, इसको कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको ईस्ट US में ही क्रिएट करता हूँ। अभी अवेलेबिलिटी ऑप्शन ये नहीं, मैंने नहीं बताया अभी। ये वैसे यहाँ पर देखो आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको इसमें मशीन में वर्चुअल मशीन में क्रिएट करना कौन सा चाहिए। तो देखो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ से जाके आप यहाँ पर जाए तो बहुत सारी वर्चुअल मशीन आ जाएंगी आपको। तो यहाँ से किसी भी देखो का इसमें ले सकते हैं आप। सी ऑल इमेज में जाओ, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखो आप। तो यहाँ पर गए तो आपकी इमेजेस जो है सारी आपकी, एक सेकंड, एक मिनट। देखो यहाँ से बहुत सारे आपको विंडोज़ की चाहिए तो विंडोज़ की देखो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लाइनेक्स की चाहिए तो लाइनेक्स की सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको डेबियन इसकी चाहिए, उबुंटू की चाहिए, आपको ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आपको मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो जो भी चाहिए आपको यहाँ विंडो सर्वर्स का वहाँ भी देता है, नीचे दिया। तो यहाँ से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे विंडो सर्वर 2012 है, 16 है, 19 है, जो भी आपको चाहिए सर्वर वो सिलेक्ट कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैंने देखो कोई भी आप जो सर्वर जो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं जो चाहिए। 22 वाले भी आ गए अब तो लेटेस्ट। मैं एक वो ले लेता हूँ आपको, सर्वर डेटा सेंटर ले लेता 2019। तो मैंने ले लिया, देखो ये जनरल वन ये ले लो आप। कोर वाला होता है जो कि इसमें होता है CPU, उसमें कमांड लाइन पे चलता है। तो ये मैंने वैसे ले लिया, आपका कोर है तो कोर नहीं चाहिए मुझे, मुझे ग्राफिक्स वाला चाहिए। तो ये ले लेता हूँ, आपको अभी कोर ही आ रहा है। कंटेनर, तो देखो ये, अब देखो इसके बाद ये तो आ गया आपका क्या, डेटा सेट कंटेनर आपका जनरल पर्पज़ वन। अब देखो इसके बाद क्या है आपका, यहाँ पर आपको देखो जो साइज़ की बात बता रहा हूँ, या तो देखो यहाँ से साइज़ ले लो, यहाँ पर जाओ सिलेक्ट साइज़, यार ये यहाँ ध्यान से देखना। जो भी से फैमिली आपको देखो कितने, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आ रहा है वर्चुअल CPU कितने चाहिए आपको, फिर रैम कितनी चाहिए, फिर ये देखो कितनी हार्ड डिस्क है, और जो मैंने IOPS की बात बताई थी IOPS चाहिए आपका। ठीक है, और एक टेम्परेरी स्टोरेज हार्ड डिस्क होती है, भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये बता रहा हूँ कि आपको कितने IOPS के साथ चाहिए हार्ड डिस्क, और कौन सा मशीन चाहिए आपको पास। डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ है, और उन सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपको जो देखो ये CPU और मिलेंगे। D सीरीज़ की चाहिए आपको, और कौन कौन सी जो डिस्कस है उसके अकॉर्डिंग कितने CPU रैम, उसके अकॉर्डिंग जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं देखो अभी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ 2 GB के साथ, और इसके साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखो यूज़र नेम, यूज़र नेम आपने क्या दिया, test45 यूज़र नेम, और पासवर्ड। देखो, और उसके बाद देखो क्या है डबल, इसमें देखो आप इसको किस पोर्ट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। तो देखो रिमोट जो हम एक्सेस करते हैं 3389 से एक्सेस करते हैं, जैसे मैंने कल बताया था। इसी में से मुझे क्या करना है, ये क्या नाम है, इसको एज ए वेब सर्वर यूज़ करना है, तो वेब सर्वर की तरह यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर नेटवर्किंग में गया, और ये मैंने छोड़ दिया अभी, ये हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो एक वर्चुअल मशीन किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, तो ये मैं आपको जो है डिटेल में अभी आज थोड़ा सा बताया कि किस तरह से हम एक वर्चुअल मशीन जो है क्लाउड से क्रिएट कर सकते हैं और इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। एक और चीज़ करके दिखाऊंगा मैं, जो देखो, और मेरा डेटा एज इट इज रहेगा।
तो ये 2-3 मिनट में हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। हाँ जी बोलो। ये नॉर्मल सिस्टम मतलब जो आपने लैपटॉप की है? हेलो। हाँ, उसके टूल आते हैं, जो हार्डवेयर टूल आते हैं, सेंड्रा के कुछ नाम टूल आते हैं, उन टूल से चेक होती है स्पीड, हार्ड डिस्क की स्पीड, या उस पर लिखा होता है। हेलो। नहीं, कमांड से तो नहीं, वो स्कैन डिस्क और वो नहीं, वो अब नहीं है, वो नहीं होती। हेलो। नहीं, ऐसे कोई कमांड नहीं है। या फिर किसी हार्डवेयर, जो हार्डवेयर वाले एक्सपर्ट होते हैं ना। हेलो। हेलो। आवाज़, आपकी आवाज़ कट रही है आपकी। हेलो। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हेलो। मनीष, मेरी आवाज़ कैसी है? कट। कहीं मैं रिमोट तो मैं नेक्स्ट इसको ना, या तो वीडियो दे दूंगा और नेक्स्ट में ज़्यादा क्लियर करा दूंगा, ठीक है? आज मैं कहीं हिमाचल में हूँ कहीं, तो इसलिए थोड़ा सा वो है। क्या? आईओपीएस होता है, आईओपीएस होता है कि इनपुट आउटपुट पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी बार डाटा रीड और राइट कर रहा है, दैट इज आईओपीएस। और थ्रू, बोलो। हाँ। ये हार्ड डिस्क में, ये हार्ड डिस्क की टाइप आती है, डिफरेंट डिफरेंट। ऐसा होता है, देखो ये होता है कि आपका ये वो आप देखें, तो हार्ड डिस्क के उसमें गूगल कर लें, तो देखो मेरा एक क्रिएट हो गया है। अब ये क्रिएट हो गया, अब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको आज, और इसको मैं ना एक वेब सर्वर की तरह यूज़ करके फिर इसको रीसाइज करूँगा। मतलब क्लाउड की एक ब्यूटी दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब मैं मशीन कहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ? ये क्लाउड से एक्सेस कर रहा हूँ। यस। देखो ये मशीन मेरी कहाँ से एक्सेस की मैंने? क्लाउड से एक्सेस की मशीन।
अब इसमें मैं IIS इंस्टॉल करूँगा एक वेब सर्वर की तरह। देखो कई बार ये एरर आ जाता है कनेक्टिविटी का, तो रिकनेक्ट कर लेना है, घबराना नहीं है। कई बार किसी इसमें डेटा सेंटर्स में आ जाता है, तो ये दोबारा रिकनेक्ट कर लेना। देखो देखो ये मशीन में क्लाउड से एक्सेस कर रहा हूँ, और देखो मैं इसमें ऐड रोल्स में जाता हूँ। दो तीन चीज़ें बताता हूँ। देखो ऐड रोल्स में गया, और जो नेक्स्ट, जो मैंने कल भी बताया था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ इसको। और इसमें वेब सर्वर मैंने IIS इंस्टॉल कर दिया। और इंस्टॉल कर दिया मैंने इसको। ये लेगा 3-4 मिनट। एक सेकंड में थोड़ा सा नेट चेक कर रहा हूँ, इतनी लेटेंसी आ रही है। आ रही है थोड़ी लेटेंसी। देखो ये इंस्टॉल हो गया। अब मैंने देखो जैसे कल बताया था, कोई भी वेब पेज किसी भी डेवलपर ने आपका डेवलप करके दिया है, तो आप क्या करो, उसको कॉपी पेस्ट कर लो। तो मैंने कल डाउनलोड किए थे, या पहले डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो उनको डाउनलोड करके जो डाउनलोड पेजेस है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये ज़्यादा ही हो गया। तो ये आपका है, मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं जो मैंने डाउनलोड करके, आप डाउनलोड कर लो फ्री डाउनलोड पेज। तो ये है मार्बल, ये भी छोटा ही है कोई, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसके कहाँ पेस्ट करना है? अपने iNetPub में। तो वो कैसे, आपने देखो इसमें गए, आप इसमें जैसे इंस्टॉल करोगे तो इसका एक iNetPub आ जाएगा। सी ड्राइव में गए, और iNetPub, ये देखो आ गया। जैसे IIS इंस्टॉल करते हैं तो iNetPub आ जाएगा इसका, और www रूट के अंदर आप इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। जो भी आपका वेब पेज है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। डाउनलोड कर लो, या किसी डेवलपर से आप डेवलप करा लो, और उस पेज को, ये आपका एक वेबसाइट है सोचो। तो ये कॉपी हो जाएगी आपकी थोड़ी देर में।
देखो ये पेस्ट हो गया हमारा। अब देखो ये यहाँ पर इस आप आज भी आप देखो, आप अपने इसमें टाइप करो, मैं आपको कॉपी पे कर देता हूँ। मैं चाहे मैसेज कर देता हूँ या मैं इसमें बड़ा बड़ा लिख देता हूँ अपने नोटपैड में। ये है इसका पब्लिक आईपी, ये पब्लिक है। और आप अपने अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में टाइप करो इसको, तो जो भी आपका वेब ब्राउज़र है उसमें आप टाइप करो, तो ये दिख रहा होगा आपको। ये 20.120.36.163 करो जरा टाइप इसको अपने अनूप टाइप करो अपने वेब ब्राउज़र पे, जो सॉरी इसके अंदर जो भी क्या नाम है इंटरनेट ब्राउज़र है। तो देखो मैंने वेबसाइट इस पे बनाया और ये वेबसाइट ओपन हो गया। अब देखो क्लाउड की ब्यूटी देखो, जो भी था मतलब वेबसाइट आपका ये हो गया जो वेबसाइट था। अब देखो ये मैंने कहाँ से एक्सेस किया, देखो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर मैंने क्या एनवायरनमेंट क्रिएट किया। मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लाउड पे से मैंने अजूर क्लाउड से एक वर्चुअल मशीन एक्सेस की, एक मैंने वर्चुअल मशीन एक्सेस की और उसको एज ए मैंने वेब सर्वर यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो इसको मुझे रीसाइज करना, अपग्रेड करना है, लेकिन मेरा डेटा एज इट इज़ चाहिए। अब देखो मैं दो चीज़ें लिखता हूँ, तो देखो क्लाउड में देखो आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन डेटा आपका एज इट इज़ रहेगा। और कोई और भी डाटा भी टाइप कर लो इसमें। देखो सपोज कि आप क्या करता हूँ, मैं इसमें डाटा लिख देता हूँ, कोई और डाटा लिख देता हूँ, कोई भी एक फोल्डर भी बना लेता हूँ, इम्पोर्टेंट डाटा सी ड्राइव में, ये इम्पोर्टेंट डाटा का फोल्डर बना लिया। अब इस मशीन मुझे देखो, अभी जो इसकी मशीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरे लिए सफिशेंट नहीं है। देखो जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, करंट कॉन्फ़िगरेशन ये है 16 GB रैम है या जो भी है, वो मेरे लिए सफिशेंट नहीं है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, उस कॉन्फ़िगरेशन को नहीं यूज़ करना चाहता, यानी मेरे लिए वो सफिशेंट नहीं है कॉन्फ़िगरेशन। देखो लेकिन मेरा डाटा एज इट इज़ रही है, मेरे वेबसाइट बंद नहीं होने चाहिए। देखो ये देखो, ये देखो 8 GB है, ये सफिशेंट नहीं है। मैं क्या करना चाहता करूँगा, इसको रीसाइज कर दूँगा, इसको अपग्रेड कर दूँगा, लेकिन मेरी वेबसाइट एज इट इज़ रहेगी। लेकिन वो देखो क्लाउड नहीं है तो वो वैसे पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर जैसे वर्चुअल मशीन है, इसको वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट करो एक बार, जैसे वर्चुअल मशीन सेल्स क्रिएट की है, जैसे इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर साइज़ आता है इसका, ये देखो साइज़ पे जाओ, साइज़ पे जाओ इसके, और देखो जो आपने 8 GB ली थी तो उसको क्या ले लो, या आपने जो थी उसको 16 GB तक ले लो। ये लो, ये देखो, और ये देखो ये वाली पे सेलेक्ट कर लो आप इसको, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी देखो कॉस्ट ज़्यादा, लेकिन इसको रीसाइज कर लो आप। तो क्या कह रहा है कि अच्छा ये वाली इसमें नहीं आ रही है, अवेलेबल नहीं है इस रीजन में जिसमें मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं दूसरी ले लेता हूँ कोई और। देखो ये अब ये रीसाइज हो जाएगी मशीन और डेटा आपका एज इट इज रहेगा। है हाँ हाँ, रनिंग बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल एज इट इज रहेगा। और देखो रीसाइज हो गई आपकी मशीन हो गई। अब देखो आप यहाँ पर भी देखेंगे वर्चुअल मशीन को रिफ्रेश करके, जिसमें जो रैम थी आपकी 8 GB, अब कितने देखो इसका वो चेंज हो गया आपका, वो देखो कि वही है 60, वो चेंज चेंज हो जाता है कई बार। एक सेकेंड, कोई अभी चेंज, कई बार ये चेंज हो जाता है, लेकिन वो आप देखो इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, इस मशीन को, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका वो चेंज हो, 16 GB आ गया आपका।
ठीक है, और इसको कनेक्ट करो, कनेक्ट हो गया, और वो डेटा भी एज इट इज होगा आपका, जो मैंने वो किया था, इम्पोर्टेंट डेटा बनाया था। देखो, और आप वो टाइप करना दोबारा से, जो क्या नाम है, नहीं ऐसा नहीं होता, वो मैं बताऊंगा स्टैटिक कैसे करते हैं। अभी हम देखो कर रहे हैं, जब टीम के देखो दो टाइप के आईपी होते हैं, एक डायनेमिक और स्टैटिक। तो बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक बोलता है चेंज होने वाला। जब हम इसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो हम इसको स्टैटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो बीच में ना अभी फर्स्ट सेकंड क्लास है, नाम बोल दिया करो। अभी तक आपकी ना वो वॉइस रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। अनूप बोल रहे थे, हेलो, क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो अच्छा लग रहा अनूप, क्वेश्चन पूछ रहे आप। बाकी लोग भी पूछो कुछ भाई। मनीष आप तो कुछ पूछ नहीं रहे आज। हेलो, पूछ नहीं रहे आज कुछ। मसरूस अभी आएगा, लेकिन अब आज दो चार क्लासेस के बाद हम ऐसा कर लेंगे, फिर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद मैं ना उसको हाई अवेलेबिलिटी में डाल दूंगा। तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, अभी देखो क्या होगा, जब स्टॉप करके स्टार्ट होती है मशीन, ठीक है, उस टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वो आ जाती है, डाउन टाइम आ जाता है अभी। ठीक है, लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे हाई अवेलेबिलिटी, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी नहीं आएगा। ठीक है, यस, मोहम्मद मशरूर, एनी क्वेश्चन? हेलो, प्रभात, मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तक, उनकी आवाज़ नहीं आ क्लियर है कंसेप्ट? हंस रहे हो आप? मसरूर क्या, यस मसरूर, क्या हो रहा है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है, क्लियर है क्या? हाँ हाँ हाँ, हम्म हम्म हम्म, हाँ हाँ। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं चीज़ बतानी है, देखो जो रिडेंडेंसी है ना हमारी, मैं अभी दिखा देता हूँ बेटा। आप थोड़ा सा आगे से पूछ रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से रिडेंडेंसी होती है। मैं स्लाइड दिखा देता हूँ, मैं पढ़ानी है आपको कि तीन टाइप की रिडेंडेंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें पे करना पड़ता है कि आपको किस टाइप की चाहिए। एक सेकंड में अभी आपको बताता हूँ कि आपको किस टाइप की चाहिए, आपको जो है रेजिडेंसी किस लेवल की चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे आपको। यानी आपको रैक लेवल की चाहिए या इस तरह से देता है। एक सेकंड, आप भाई मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ और फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जो रेजिडेंसी है अजूर प्रोवाइड करता ना, ये है। इसमें देखो पहले मैं दिखाता हूँ, ये होता है लोकल। ये आपका विद इन बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में देखो हम, और उसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है। यानी इस बिल्डिंग में तीन तीन आपकी कॉपी होंगी आपकी मशीन की, इसमें एक रैक में, एक दूसरे रैक में, एक थी। लेकिन इस बिल्डिंग में कुछ हो जाए तो हम वी कांट रिकवर द डाटा। दूसरा देखो जोन रिडेंडेंट होती है।
एक बिल्डिंग में होगी, दूसरी बिल्डिंग में होगी, तीसरी बिल्डिंग में होगी आप, और ये 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद होंगी। लेकिन पूरी सिटी में कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो फिर डाटा रिकवर नहीं कर सकते। एक होता है जियो रिडेंडेंट, जियो रिडेंडेंट होगा, एक ईस्ट यूएस में होगा तो एक वेस्ट यूएस में होगा, या एक इंडिया में होगा तो एक यूके में होगा आपका। ठीक है, तो ये मैं करके दिखाऊंगा आपको। क्लियर? हेलो? यस मशरूर। यस यस, ऐसे ही होता है। पर इसके अकॉर्डिंग आपको माइक्रोसॉफ्ट चार्ज करेगा, आपको किस टाइप की रेजिडेंसी चाहिए। ठीक है, कंपनी उसके अकॉर्डिंग पे। बोलो। देखो, दो तो कंपनी की रिक्वायरमेंट है ना, यूज़र अलग चीज़ है, स्टोरेज अलग चीज़ है। अब मैंने 10 यूज़र क्रिएट कर लिया और वो एडी की कुछ रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, स्टोरेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस यूज़र कौन से है, वो डेवलपिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं या ऐप सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हैं, डिपेंड करता है वो तो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेल सेल्स डिपार्टमेंट वालों को कितना डेटाबेस चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट वालों को कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग। अब देखो, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डेटा वेबसाइट भी आपकी ओपन हो रही होगी, और जो इम्पोर्टेंट डेटा बनाया था मैंने आपको, वो डेटा भी आपको एज इट इज़ मिलेगा। देखो, बनाया था मैंने एक इम्पोर्टेंट फोल्डर यहाँ पर, ये देखो है ना ये। ठीक है, और आप वेबसाइट को ओपन करो, वो भी ओपन होगी। वेबसाइट को ओपन करो, बड़े आराम से ओपन होगी वो। करो, ओपन हो रही है, और मशीन मशीन मेरी अपग्रेड होगी। ठीक है, लेकिन देखो, अब ऑन प्रोमाइसेस का हमारा सर्वर होता तो हमने i5 से i7 में उसको वो करना है, अपग्रेड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता, पहले मुझे सर्वर परचेज करना पड़ता, संभल करना पड़ता, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्व करना पड़ता, पूरी की पूरी कन्फिग्रेशन कर, तभी अपग्रेड कर सकता। तो ऐसे नहीं कर सकता। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्लाउड। क्लियर? डाउन टाइम भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़नी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? तो ठीक है अनूप, आपको मैं थोड़ा सा बैकअप दे दूंगा, या किसी और को भी लेना होगा तो मैं आपको टाइम बता दूंगा, और फिर नेक्स्ट सैटरडे से हम क्लास पूरी 2-2.5 घंटे की कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है जी? आप आप क्या करना